जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए, पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगर ए बी सी ए पी में हो और बोला है कि आप प्रूफ करके बताइए ये हमारे जो हैं, ये जो तीनों टर्म है ये भी हमारे ए पी में होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1/CA का डिफरेंस और 1/BC का डिफरेंस करेंगे। इसका जो डिफरेंस आएगा इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/AB माइनस ऑफ 1/CA, ठीक है ना। अब इस टर्म से हमें क्या रिलेशन निकालना है, इस टर्म को अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ कर लेना है इन टर्म से। अगर इन टर्म से हमारा ये प्रूफ हो जा रहा है तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे टर्म ए पी में हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्या हो जाएगा ये ए बी सी का स्क्वायर। इधर करेंगे ये क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ऑफ सी ए। इधर करेंगे ये क्या हो जाएगा, सी ए माइनस ऑफ ए बी, क्या हो जाएगा, बी सी ए का स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो सी क्या है, कॉमन है, तो सी हम कॉमन ले लेते हैं, तो डायरेक्ट ले लेते कॉमन, यहीं से हम कट कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। अब ऐसे यहाँ पे ए को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, देखेंगे ए बी सी से कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला हमें, बी माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू सी माइनस ऑफ बी। हमें क्या मिल गया, हमें यही टर्म मिल गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा टर्म है ये किस में है, ए पी में है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ जो कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे आईआईटी में आते हैं या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो पर्टिकुलर होता है उसमें जो आता है, ठीक है ना। तो आइए इसे इरेज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग वैसे क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी बी द सम ऑफ पी क्यू एंड आर टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ए पी, प्रूव दैट। हमें क्या प्रूफ करना है, क्यू बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। जैसे कि ये सभी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम इनको भी देख लेंगे तो हमारे मन से वो डर निकल जाएगा कि मतलब क्या वो उसका अलग प्रिपरेशन होता है, उसका अलग प्रिपरेशन नहीं होता है, बस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल हाई होता है, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि ए बी सी बी द सम ऑफ पी क्यू एंड आर। पी टर्म्स और क्यू टर्म्स एंड आर टर्म्स का जो सम हमारा, पी का सम है ए और क्यू का टर्म है बी और सी का टर्म है आर, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, आप लोगों को पता ही है अब, n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम p के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर p के लिए लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, क्या हो जाएगा हमारा, n की जगह p हो जाएगा, p/2 2 इंटू ए प्लस p माइनस 1 इंटू में डी। क्या है हमारा, इसका सम क्या है, a है, इसे हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू पी क्यू/2 2 इंटू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी, ये हमारा दूसरा हो गया। उसके बाद c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 2 इंटू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। प्रूफ क्या करना हमें, प्रूफ को देख, क्या है, q बाई पी b बाई क्यू, क्यू ये a बाई पी है, ठीक है ना, गलती से लिखा गया था, a बाई पी b बाई क्यू c बाई आर, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले इस टर्म में हम लिखेंगे जो हमारा ये वाला इक्वेशन, इसको हम इस टर्म में लिखेंगे, इसको इस टर्म में लिखेंगे और इसको जो है इस टर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम इसको, ये देखिए
ये जो हमारा, इसे हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a बाई पी दैट इज इक्वल टू, इधर इसको अंदर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2p माइनस 1 इंटू में d। इसको ऐसे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, b बाई क्यू और a प्लस 2q माइनस 1 इंटू में d। वैसे इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, c बाई r और कट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस 2r माइनस 1 इंटू में d। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। ये जब 2 जाएगा तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, ये बाई 2 होगा। ठीक है ना, ये बाई 2 होगा। ठीक है ना, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह कम है तो आप लोग जो है नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए इस सब में क्या है, q माइनस आर, आर माइनस पी। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले में क्या करेंगे, इसमें हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a बाई पी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, q माइनस आर। ठीक है, तो अब इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस टोटल में q माइनस आर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे दूसरे में r माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, r माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर तो ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगा r माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद p माइनस क्यू, क्योंकि यही तो हमें जीरो प्रूफ करना है, तो यहाँ टोटल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो ये टर्म दिया है, अब इसको सॉल्व करके इसको प्लस करेंगे, इसको ये तीनों का सम करके इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, आप समझ ही गए, ये तीनों का क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है ना, तो आइए सीधे उसको सॉल्व करते हैं। क्या है, a प्लस पी माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में d, और अगर उसको भी ये जो है इसको टोटल में क्या है, q माइनस आर। ठीक है ना, फिर उसके बाद प्लस क्या है, a प्लस q माइनस 1 बाई 2, टोटल में क्या है, r माइनस p। ठीक है ना, फिर प्लस a प्लस r माइनस 1 अपॉन में 2, और यहाँ पे d का मल्टीप्लाई, ये d, और टोटल में क्या है हमारा, p माइनस क्यू। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व करेंगे, सो इरेज करते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाए a q माइनस r प्लस p माइनस 1 इंटू में q माइनस r इंटू में d अपॉन में 2। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू r माइनस पी। हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, पूरा समझिए, हमको फिर से रीचेक करना पड़ेगा। q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी इंटू में d बाई 2। तीसरे वाले सॉल्व करेंगे, सब प्लस है आपस में, क्या है, a इंटू में p माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू में d अपॉन में 2। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको खोलते हैं, क्या हो जाएगा, a क्यू माइनस ऑफ ए आर, फिर उसके बाद ए वाले ये जो टर्म है इसको रहने देते हैं। ठीक है ना, p माइनस 1 q माइनस आर आप खोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह कम है इसलिए जो है इस टर्म को रहने देते हैं। फिर उसके बाद इसको खोलते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ए आर माइनस ऑफ ए पी प्लस q माइनस 1 इंटू में r माइनस p इंटू में d बाई 2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे ए पी
माइनस ऑफ ए क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू में पी माइनस क्यू इंटू में डी अपॉन में 2, ठीक है ना। अब आप देखें तो प्लस का ए क्यू नेगेटिव का ए क्यू कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए आर प्लस ए आर कैंसिल आउट हो गया, माइनस का ए पी प्लस का ए पी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये, ठीक है ना। अब ये जो है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, अब हमको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। यहाँ पे इरेज करते हैं, अब आप देखेंगे यहाँ पर d/2 कॉमन ले लीजिए, आप d/2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर प्लस ये हो जाएगा आपका q माइनस 1 इंटू में r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सबको खोल दीजिए, d/2 सॉल्व करेंगे तो ये जो हो गया पी क्यू, ठीक है ना। फटाफट सॉल्व करते हैं, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, इसको खोलेंगे क्या हो जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, यहाँ करते हैं प्लस पी। अब इसको खोलते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस का पी आर माइनस का क्यू आर माइनस का पी और प्लस का क्यू। अब आप देखेंगे, जैसे देखिए प्लस का पी क्यू, तो प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू कैंसिल आउट, माइनस का पी आर प्लस का पी आर कैंसिल आउट, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, प्लस आर और आपका इधर हो गया माइनस आर कैंसिल आउट, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कैंसिल आउट, और फाइनली देखिए प्लस पी हो गया माइनस क्यू, क्या टोटल क्या है, 0, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है, 0। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ये इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है, ठीक है ना। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, पहले से इरेज करते हैं। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एपी, किसी एपी में 2n+1 टर्म्स है, देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स इज़ 2n+1 इज टू n। क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, पहले हम एक एपी लेंगे, क्या लेंगे, क्या एपी लिख सकते हैं हम, पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म क्या होगा बताइए, a+d, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, a+2d, चौथा टर्म क्या हो जाएगा, a+3d प्लस a+n_d, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे पढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलिए, a+n_d। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा ऑड टर्म है उसका हम सम निकालते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑड टर्म्स हो गया, कि हम ऑड टर्म्स का जो सम निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा ऑड टर्म, a+2d a+4d प्लस ऐसे करते हुए जाएंगे n+1 टर्म तक, ठीक है ना। ऑड टर्म हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम सम निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा बताइए, 2d, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2d। तो सीधे हम सम लिखते हैं, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1/2, 2 इंटू a प्लस n+1 माइनस ऑफ 1, डिफरेंस कितना है 2d, ठीक है ना। यहाँ पे 2d हमको रखना है, बिना डिफरेंस निकाले हमें d नहीं पुट कर देना है, आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, n+1/2 2a प्लस 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया 2nd, ठीक है ना। अब आप देखिए 2 को बाहर लेके आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। इतना तो अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो गया n+1। अब आप यहाँ पर देखेंगे a+n_d, ठीक है ना, ये हमारा हो गया।
अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ इवन टर्म्स। क्या निकालेंगे, सम ऑफ इवन टर्म्स। तब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या हो गया हमारा, n+1 इंटू में a प्लस एन डी, ठीक है ना। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इवन टर्म का हमारी इवन टर्म की सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, अगर तो हमारी हो जाएगी a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d प्लस सो कितना टर्म्स तक, n टर्म्स तक क्या हो जाएगा, s इवन टर्म्स की सीरीज क्या हो जाएगी, सम क्या हो जाएगा n/2। यहाँ पे हमें n लेना है, n+1 नहीं लेना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस n-1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा 2d। सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखेंगे यस इवेंट सम ऑफ इवेंट टर्म्स n/2। तो यहाँ से देखेंगे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस 2nd, 2 तो कैंसिल कर दिए हैं, 2 कैंसिल कर दिए तो इरेज कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ से इरेज कर दीजिए। क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका nd माइनस ऑफ d, ठीक है। ये हो गया हमारा n a प्लस nd माइनस ऑफ d। यहाँ पे जो पहला टर्म है हमारा, यहाँ पहला टर्म क्या था, a प्लस डी था, ठीक है ना। ये मिस्टेक है, a प्लस डी था हमारा पहला टर्म, इसको आप सही कर लीजिएगा, a प्लस डी था। तब आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, एन डी माइनस, तो d से d हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारा यहाँ पे n और a प्लस एन डी, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ गया, सम ऑफ इवेंट। अब क्या हमें करना है, सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स बाई सम ऑफ इवेंट टर्म्स। क्या ऑड टर्म्स कितना है, n+1 a प्लस एन डी, n a प्लस एन डी। तो a प्लस एन डी कैंसिल आउट, क्या आ गया n+1 2n, ठीक है ना। ये भी सॉल्व हो गया। जैसा कि अब इसके पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे मन में वो डर नहीं रहेगा ना कि लगता है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं, उसका कंसेप्ट कुछ अलग होता है। कुछ कंसेप्ट अलग नहीं होता है, थोड़ा हमें अधिक सोचना पड़ता है और उस क्वेश्चन में थोड़ी गहराई होती है, हमें गहराई सोचना पड़ता है, बस इतना ही है। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो आइए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ इवन टर्म्स ऑफ 2 सीरीज इन एपी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन तो आता ही आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आर इन द रेशियो 3n-13 is to 5n plus 21, फाइंड द रेशियो ऑफ द ईयर 24 टर्म्स। मतलब कोई n टर्म्स का सीरीज है जो एपी में है और उसका जो n टर्म्स का जो सम है दो सीरीज का क्या है, उनका रेशियो क्या है, ये दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द 24th टर्म्स। उन दोनों सीरीज के जो 24वां टर्म है उनका हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। ये सम दिया हुआ और उनका हमें 24वां टर्म का रेशियो फाइंड करना है। तो आइए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, इधर सम का रेशियो दिया है और पूछा 24th टर्म का रेशियो बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला हम ये लिखेंगे कि ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी AP1 हो गई, ये हमारी AP2 हो गई, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम जो लिखेंगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, AP1 के लिए हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा SN1 मान लेते हैं ना। S इसके AP1 के लिए सम क्या हो जाएगा हमारा n/2 A1 प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा D1, ठीक है ना। और SN2 क्या हो जाएगा n/2 A2 प्लस n-1 D2। बहुत ही आसान है, आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को देख लिए हैं, ट्राई करिए, ठीक है ना। सोचिए कि कैसे हम सम से, और सम का हमें रेशियो दिया गया है
फिर हम कैसे 24 टर्म्स फाइंड करेंगे, सोचिए आप, ठीक है ना। अब इनका रेशियो दिया गया है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका सीधे हम क्या लिख लेंगे, ऐसे करके इन्हें हम इनका रेशियो लिखेंगे, इनको हम आपस में अपॉन में करेंगे और इसके इक्वल टू क्या कर देंगे हम 3n - 13 अपॉन में 5n + 21। ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करके हमें nth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। अब अगर हमें nth टर्म लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे हम, उसको भी साथ में लिख लेते हैं, तो फिर हमें रिलेट करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो nth टर्म, अब हम nth टर्म क्या होता है पता ही सबको, ठीक है ना, तो इसलिए लिखते सीधे हम nth टर्म लिखते हैं। पहले के लिए, पहले सीरीज़, पहले एपी के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारा हो जाएगा a1 + n-1 इंटू में d, पहले के लिए हो गया, ठीक है ना। tn1 मान लेते हैं इसको। tn2 के लिए क्या हो जाएगा, a2 + n-1 इंटू में d2, ठीक है ना। अब क्या फाइंड करना हमें, ये इसी का रेशियो में बताना, बस हमारा यहाँ पे टर्म क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 24 होगी, क्या होगी 24 होगी। आइए पुट कर देते हैं फिर, ठीक है ना। जब 24 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि n के जगह पे क्या पुट करना, हमें 24 पुट करना है। जब यहाँ पे 24 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा 23 d1 और 23 d2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस लग रहा है, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस लग रहा है। यहाँ पे क्या होगा 2a होगा, ठीक है ना, मिस हो गया था सम का, आप लोग अपना सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे, ये देखिए n/2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसे मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे a1 जो है सिंगल है, यहाँ पे a1 क्या है डबल है, और a2 भी डबल है। अगर इन दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a1 हो जाएगा, ये हमारा 23 क्या हो जाएगा, डबल होके क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो जाएगा 2a2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 46 d2, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या हो गया, पहला टर्म मिल गया, d1 और d2 मैच कर गया। अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ से अगर अब ये हमारा जो 46 है, अब इसे क्या करिए कंपेयर करिए। जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते समय हम n-1 = 46 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। यस लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा n = 47, n = क्या हो जाएगा 47, n = 47। अब हम अगर यहाँ पर 3n - 13 / 5n + 21 यूज़ करें और यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रखें 47 रखें, क्या रखें 47 रखें, मल्टीप्लाई 47, ठीक है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 150, 4 3 12, 3 3 9, 141 - 13, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 25, 250, 5 3 15, 235 + 21, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 128, इसको करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 128/256, तो देखिए डायरेक्ट कट रहा है 128 1 2, कितना आ गया 1:2, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्या आपका भी आंसर यही है, गुड। तो इस प्रकार से जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे हमारे सम्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और nth टर्म्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर, ठीक है ना।